बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने दिसंबर में 3 अरब 58 करोड़ डॉलर वतन भेजे। स्टेट बैंक से जारी दादोशुमार के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानियों ने 81 करोड़ डॉलर, अमारात से 72 करोड़, जबकि बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानियों ने 56 करोड़ डॉलर भेजे हैं। समुंदर पार पाकिस्तानियों ने 2025 में 40.18 अरब डॉलर वतन भेजे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि गुज़श्ता साल से वफाकी हुकूमत ने कम निर्खों पर अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए शफाफ निज़ाम तरतीब दिया। मुतालिका इदारे रमज़ान के लिए पिछले साल से भी ज़्यादा मौसर और सूदमंद पैकेज मुरातब करें। आवाम में रमज़ान पैकेज की इमदादी रकम की फराहमी डिजिटल वॉलेट्स के ज़रिए ही की जाए। आइंदा रमज़ान और गुज़श्ता साल रमज़ान पैकेज की थर्ड पार्टी वैल्यूडेशन पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि यूटिलिटी स्टोर्स में बदउनवानी की वजह से मुस्तहिक अफराद अपने हक से महरूम थे। आवाम की माली मावनत और समाजी आसूदगी हुकूमत की अवलिन तरजीहात में शामिल। कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अभी तक जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। ज़िला इंतज़ामिया के मुताबिक सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद जलसे की इजाज़त दी जा सकेगी। कराची में इंसाफ हाउस के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात, PTI की जानिब से लगाए गए टेंट पुलिस ने हटा दिए। पुलिस का कहना है कि किसी सियासी जमात को सड़क या गलियां बंद करने की इजाज़त नहीं होगी। किसी को भी हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, नारेबाजी की इजाज़त नहीं होगी। तमाम सियासी सरगर्मियां अहाते के अंदर ही की जाएंगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी सिंध के दौरे पर कुछ देर बाद कराची पहुंचेंगे। सूबाई काबीना अरकान और पार्टी पार्लियामेंटेरियंस भी वज़ीर आला के हमरा हैं। मावन इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान का कहना है कि वज़ीर आला इंसाफ हाउस में पार्टी क़यादत से मुलाकातों के बाद प्रेस क्लब जाएंगे। 11 जनवरी को मज़ार क़ायद पर जलसा मुनक़्क़िद करेंगे। सुहेल आफरीदी पीर के रोज़ वज़ीर आला सिंध से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी जहाँ भी जाना चाहें उन्हें फुल प्रूफ सिक्योरिटी और मुकम्मल प्रोटोकॉल फराहम किया जाएगा। अगर PTI किसी ग्राउंड में प्रोग्राम करना चाहती है तो उन्हें ग्राउंड भी फराहम किया जाएगा। ताहम ऐसी कोई कोशिश ना की जाए जिससे आवाम को तकलीफ पहुँचे। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू कहा, कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अलबत्ता कानून के दायरे में रहते हुए जो भी सियासी या अवामी सरगर्मी करना हो उसके लिए सहूलत देने को तैयार हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लाहौर में सियासी सरगर्मियाँ जारी। महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास की क़यादत में काफ़िला मॉडल टाउन में मौजूद। PTI रहनुमा अली ज़फ़र का कहना है कि मुज़ाकरात के लिए साज़गार माहौल पैदा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। वेनेज़ुएला, गज़ा और कश्मीर में जो कुछ हो रहा है आपको अंदाज़ा होगा कि हर मुल्क की सालमियत की शदीद ज़रूरत है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की समेत 22 इस्लामी ममालिक की इसराइली ओहदेदार के सोमाली लैंड के गैर कानूनी दौरे की मसम्मत। सोमालिया में ऐलान करदा मुतनाज़ सोमाली लैंड को तस्लीम करने का इसराइल का फैसला नाकाबिल कबूल करार दे दिया। 22 इस्लामी मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा और OIC के मुश्तरका बयान में कहा गया है कि 6 जनवरी 2026 को इसराइली ओहदेदार का दौरा सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की सरी खिलाफ वर्जी है। अलहदगी पसंद एजेंट्स के हौसला अफजाई खिते में अदम इस्तेहकाम बढ़ा सकती है। इस्लामी ममालिक ने सोमालिया की खुद मुख्तारी, वहदत और इलाकाई सालमियत की मुकम्मल हिमायत का इरादा किया। कहा, बैनुल-अक़वामी कवानीन का एहतराम, खुद मुख्तारी, रियासतों के दाखिली मामलात में अदम मुदाखलत और सिफारती उसूलों की पासदारी इलाकाई और आलमी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि दुनिया भर के ममालिक पर अमेरिकी फौजी हमले या जारियत का हुक्म देने का मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। बहैसियत कमांडर इन चीफ अपनी इख्तियारात की हद का फैसला करने वाले वो खुद ही हैं। जो वाहिद चीज़ उन्हें रोक सकती है तो वो उनकी अपनी अखलाकियात और उनका अपना दिमाग है। न्यूयॉर्क टाइम्स को इंटरव्यू में ट्रंप का 1 साल से ज़ायद अरसे तक वेनेज़ुएला के मामलात चलाने और तेल पर कब्जा रखने के अज़्म का इजहार। अमेरिकी सेनेट ने ट्रंप को वेनेज़ुएला पर मज़ीद जारियत से बाज रखने की करारदाद बहस के लिए मंजूर कर ली।
अमाराती ग्रुप दामाक का पाकिस्तान में क्रिप्टो और रियल स्टेट में सरमायाकारी में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से दामाक की मैनेजिंग डायरेक्टर अमीरा संजवानी की वफ़द के हमरा मुलाकात। वज़ीर आज़म का पाकिस्तान की डिजिटल मईशत में अमाराती सरमायाकारों की बढ़ती हुई दिलचस्पी का खैर मकदम। कहा, शेख मोहम्मद बिन जैद अल नहयान के हालिया दौरे ने ताउन के फ़रोग़ के लिए साजगार फ़ज़ा कायम की। पाकिस्तान और यूएई के निजी शोबों और सरमायाकारों के बाहमी एतमाद में इजाफा हुआ। दामाक ग्रुप के नवाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल असासाजात रेगुलेटरी अथॉरिटी और वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब से अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस में मुनक़िद हुई इजलास में दामाक ग्रुप रियल स्टेट फंटेक प्लेटफॉर्म PRY PCO की आला क़यादत और पाकिस्तान में अमाराती सफ़ीर सालम मोहम्मद अल-ज़ुआबी ने भी शिरकत की। इस बात पर जोर दिया कि टोकनाइजेशन को एक स्ट्रेटेजिक मौशी टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाए ताकि गैर फ़ाल असासों को फ़ाल बनाया जा सके। मुत्तहिदा अरब अमारात में कायम आलमी निजी रियल स्टेट और सरमायाकारी ग्रुप दामाक के मंसूबे 15 से ज़ायद ममालिक में फैले हुए हैं। गवर्नर सिंध की सऊदी अरब के सूबे तबूक के गवर्नर प्रिंस फहद बिन सुल्तान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद से मुलाकात। पाक सऊदी ताल्लुकात, बाहमी ताल्लुकात और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर तबूक के दौरे को दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए अहम संग मील करार दिया गया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बिरादराना ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। इस्लामाबाद पुलिस की कार्रवाई, जाली लाइसेंस बनाने वाला मुलजिम गिरफ्तार मुलजिम मुतीबुर रहमान से 3 जाली लाइसेंस बरामद। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ज़िया मस्जिद न्यू शकरियाल का रिहायशी है। थाना आपारा में मुकदमा दर्ज, ज़ाब्ते की कार्रवाई शुरू। बरतानिया में आए बर्फानी तूफान गुरेटी ने वेस्ट मिडलैंड्स रीजन को अपनी लपेट में ले लिया। शदीद बर्फबारी और 100 मील फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के बायस निज़ाम में ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। महकमा मौसमियात की जानिब से एम्बर वार्निंग और बर्फबारी के लिए येलो अलर्ट बरकरार। बर्फ और दरख्त उखड़ने के बायस कई अहम सड़कें बंद, रेलवे सर्विस भी मुतासिर। वेस्ट मिडलैंड्स रेलवे ने महदूद शेड्यूल जारी कर दिया। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। बर्मिंघम एयरपोर्ट का रनवे बंद कर दिया गया। स्टेफर्डशायर में तकरीबन 40 स्कूल भी बंद कर दिए गए। और पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा T20 इंटरनेशनल आज जम्बूला में खेला जाएगा। मैच बारिश से मुतासिर होने का खदशा। पहले मैच की फातेह पाकिस्तान टीम में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। होम टीम में 1-2 तब्दीलियां मुतवक्के। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान को 1-0 की बढ़तरी हासिल।